नमस्कार, मैं हूं गरिमा। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आदर्श गौरव की इंटरनेशनल सीरीज की। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने शाहरुख, सलमान, रणबीर समेत बॉलीवुड के कई सुपरस्टार को क्यों ट्रोल किया वो भी आपको बताएंगे। साथ ही आमिर की सितारे जमीन पर को बॉयकॉट करने की मांग क्यों उठ रही है उसकी जानकारी भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मैड्स मिकेलसन सीरीज में काम करने वाले हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसे ऑस्कर जीत चुके ली स्मिथ डायरेक्ट कर रहे हैं। वो इंटरस्टेलर और डनकर्क जैसी फिल्मों के एडिटर रह चुके हैं। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कई यूनियनों ने मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि फिल्म और टीवी से जुड़े लोगों को जो टैक्स में छूट मिलती है वो बनी रहनी चाहिए। कुछ समय पहले ट्रंप ने यह भी अनाउंस किया था कि जो फिल्म अमेरिका के बाहर बनी होंगी उन पर 100% टैक्स लगेगा। बीते दिनों खबर आई थी कि शाहरुख खान की किंग में अनिल कपूर उनके मेंटर के रोल में होंगे। अब पिंकविला ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि फिल्म की कास्ट में जैकी श्रॉफ का नाम भी जुड़ गया है। उनके किरदार को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। 2020 में आई गिनी वेज सनी के सीक्वल को नई कास्ट के साथ बनाया जा रहा है। फिल्म में अविनाश तिवारी और मेधा शंकर लीड रोल्स में हैं। ये रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर फिल्म होगी। फिल्म के पहले शेड्यूल का शूट शुरू हो गया है। गिनी वेज सनी 2 को प्रशांत झा डायरेक्ट कर रहे हैं। आदर्श गौरव एक इंटरनेशनल साइंस फिक्शन सीरीज में काम कर रहे हैं। नाम है एलियन अर्थ। सीरीज से उनका फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। आदर्श इस सीरीज में अहम रोल में नजर आएंगे। एलियन अर्थ 12 अगस्त से FX नेटवर्क और हुलू पर स्ट्रीम होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई इंडियन एक्टर्स ने भारतीय सेना के समर्थन में पोस्ट किए, मगर कई बड़े सुपरस्टार्स ने इस मामले में चुप्पी साधी हुई थी, जिसके चलते सोशल मीडिया पर लोग इनकी आलोचना भी कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इन एक्टर्स पर तंज कसा है। महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट रीशेयर किया जिसमें बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स के AI जनरेटेड चेहरे दिख रहे हैं। इनमें शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे स्टार्स शामिल हैं। पोस्ट के साथ एक टेक्स्ट भी है जिसमें लिखा है, डियर सेलिब्रिटीज, अब सब सेफ है। अब आप दोबारा इंस्टाग्राम की ओर रेंग सकते हैं। अब अपने इंटरनेशनल फैन बेस को नाराज करने का कोई खतरा नहीं है। फिल्म फेयर की रिपोर्ट के मुताबिक A6XAA22 में अल्लू अर्जुन एक खूंखार योद्धा के रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म पैरेलल यूनिवर्स के सेटअप में बनाई जाएगी जिसमें मल्टीपल किरदार होंगे जो अलग अलग समय पर अलग अलग युद्ध का हिस्सा बनेंगे। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अल्लू अर्जुन फिल्म में जुड़वा भाई का किरदार निभाएंगे जिनके लिए उन्हें 2 लुक्स रखने होंगे। 13 मई की देर शाम आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर का ट्रेलर आया जिसमें आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। अब कुछ लोग इसे बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। भारत से लड़ाई में तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है। कुछ साल पहले आमिर खान ने तुर्की देश की यात्रा की थी जहां उन्होंने वहां की फर्स्ट लेडी से मुलाकात भी की। अब लोगों के अंदर इसी बात का आक्रोश है जिस वजह से वो आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे जमीन पर का विरोध कर रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा के एक सोर्स के मुताबिक सभी बड़े OTT प्लेटफॉर्म हिमेश रेशमिया की बैडनेस रवि कुमार को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो इस फिल्म के लिए बड़ी रकम देने को भी तैयार हैं। इसके बावजूद हिमेश इसके OTT राइट्स नहीं बेच रहे हैं। इसकी वजह बताते हुए रिपोर्ट में लिखा है, OTT प्लेटफॉर्म के साथ हुई डील के तहत एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। इसमें यह सहमति देनी होती है कि वो आपकी फिल्म के क्लिप्स अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हिमेश को इस शर्त से आपत्ति है। हाल ही में हाउसफुल 5 का एक टीजर नाडियाडवाला ग्रैंडसन के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया। मोफ्यूजन स्टूडियोज ने टीजर में इस्तेमाल लाल परी गाने पर कॉपीराइट क्लेम कर दिया था। अब सोर्स के हवाले से बताया गया है कि टीजर के लिए लाल परी गाने को हनी सिंह ने कंपोज किया था। उनके पास इस गाने के राइट्स हैं और उन्होंने वो राइट्स हाउसफुल 5 के लिए नाडियाडवाला ग्रैंडसन को ट्रांसफर किए हैं। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमोशी चक्रवर्ती ने कमलाक्ष शेट्टी को दिए इंटरव्यू में बॉलीवुड के लोगों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, बॉलीवुड में काम करने वाले लोग बहुत नकली होते हैं। मेरे पिता एक अपवाद हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर आज कोई मिथुन चक्रवर्ती बंगाल से आएगा तो मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई उन्हें लॉन्च करेगा। विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अनुराग कश्यप फिल्म के सेट पर शराब के नशे में आते थे। वो दंदनादन गोल्ड के सेट पर विक्रमादित्य मोटवानी को लेकर आ गए थे। इसके जवाब में अनुराग कश्यप ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, कितना झूठा है ये आदमी। फिल्म की शूटिंग लंदन में हुई थी और मैं भारत में था। वो इसे फुटबॉल की लगान बनाना चाहते थे और अपने राइटर को अपने साथ लेकर गए थे। न मैं और ना ही विक्रमादित्य मोटवानी उनके सेट पर गए थे। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप देखिए एक तमिल फिल्म का नाम है ड्राइवर जमुना।
कहानी है जमुना नाम की एक लड़की की जिसके पिता कैब चलाते हैं। उनकी डेथ के बाद ये लड़की कैब ड्राइवर बन जाती है। एक दिन 3 लोग जमुना की कैब बुक करते हैं और रास्ते में उसे पता लगता है कि जो लोग कैब में बैठे हैं वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। अब इस सिचुएशन में जमुना कैसे डील करेगी, वो कैसे निकलेगी इस सिचुएशन से, ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। यूट्यूब और प्राइम दोनों जगह पर उपलब्ध है, देखकर बताइएगा कैसी लगी। आज के सिनेमा शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।